हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस क्विक बाइट्स। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे अर्थ पे किन किन तरह के आपके फिजिकल ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं। और हमने पढ़ा था माउंटेन और प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, डेजर्ट्स, इन सब में कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, वहाँ पे वेजिटेशंस कैसी हैं, वहाँ के एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल साइंस क्विक बाइट्स पर जाइए, वहाँ पर आप अपने क्लास की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी हमारी वीडियोज़ हो वो आपको उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन डेली लाइफ। तो नॉर्मली आप वेदर और क्लाइमेट टर्म जो है आप रोज़ सुनते रहते होगे, और कभी कभी आप जो है गलती से वेदर और क्लाइमेट को एक ही टर्म मान लिया जाता है, एक ही जैसा मान लिया जाता है। तो हम इस चैप्टर में समझेंगे कि वेदर कैसे अलग है क्लाइमेट से, और ये कैसे हमारे डेली लाइफ को, दैनिक जो भी हमारा जीवन होता है उनको अफेक्ट करता है, और कैसे इनके अनुसार हमारा वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बदलता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस लर्निंग सेशन को शुरू करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। बच्चों, आज सबको पता है कि जो हमारा एयर है, हमारा जो अर्थ है, वो चारों तरफ से एयर से घिरा हुआ है। हमने पढ़ा कि हमारे अर्थ में क्या है, हमारा अर्थ जो है वो लैंड और वाटर से बना हुआ है, और चारों बगल वो एयर से घिरा हुआ है। तो यही जो एयर हमारे पृथ्वी के चारों बगल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर को हिंदी में वायुमंडल कहते हैं, कि जो चादर बनी हुई है हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के वायु की परत बनी हुई है, उनको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी कंडीशन होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे और प्लेस पे, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे हमारे एटमॉस्फेयर का कंडीशन कैसा है, वही क्या कहलाता है, हमारा वेदर कहलाता है। वेदर अगर कहा जाए हिंदी में, तो इनको हम मौसम कहते हैं, कि आपके वायुमंडल में वायुमंडल का कंडीशन कैसा है, गर्म है, ठंडा है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं। तो वेदर, व्हाट इज़ वेदर, कि द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ख़ास समय पे और एक ख़ास जगह पे जो वहाँ के वायुमंडल की जो स्थिति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि हम क्लाइमेट और वेदर को एक ही चीज़ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही टर्म्स क्या होते हैं, आपस में अलग होते हैं। तो वेदर में क्या होता है कि वेदर का एक टेम्परेचर होता है। ठीक है। कभी भी आप देखते हो तो मौसम क्या होता है, या तो गर्म होता है या तो ठंडा होता है। पर्टिकुलर उनका एक टेम्परेचर होता है। हर दिन अगर आप वेदर फोरकास्ट देखते हो आपके मोबाइल में या कहीं पे भी टीवी में, वो क्या करते हैं, आपको देखते हो कि आज यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पे आज इतना, यहाँ का इतना टेम्परेचर है, वहाँ का इतना टेम्परेचर है। तो वो एक टेम्परेचर बताते हैं, तापमान बताते हैं। ठीक है। तो तापमान आपको बताता है कि कोई कहीं पे क्या ज़्यादा गर्म है या ठंडा है। तो ठंडा और गर्म को जो मापते हैं ना, तो उसके लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद विंड, रेनफॉल, जो भी हवाएं होती हैं, बारिश होती हैं, क्लाउडीनेस, जो ये बादल वगैरह होते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ये वायु दबाव होता है, वायु दाब, ये सब इसके बारे में आप आगे चल के पढ़ोगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप पे क्या करते हैं कि कुछ वेदर कंडीशंस होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपका मौसम कैसा है, कि बारिश हो रही है या हवाएं चल रही हैं या बादल छाए हुए हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके मौसम के कंडीशंस, जो एटमॉस्फेयर के जो होते हैं, वेदर के कंडीशंस होते हैं, उनकी स्थिति होती है। ठीक है। तो आप जो है वेदर को डे टू डे चेंज होते हुए देख सकते हो। एक दिन के, आज चाहे आपका सनी डे था, कल हो सकता है बारिश हो, है ना, कल बारिश था, हो सकता है अगले दिन फिर से धूप हो जाए। तो वेदर जो है आपका डे टू डे में चेंज हो जाता है, और कभी कभी तो एक दिन में ही चेंज हो जाता है। जैसे कि आज सुबह बारिश हो रही थी और अभी बहुत तेज़ धूप है, फिर शाम को बारिश हो गई, या क्लाउडी डे हो गया। तो वेदर जो है आपके सर्टेन पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में ही क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। तो ये वेदर होता है। ठीक है। तो वेदर जो है लिखा है कि कैन बी इवन चेंज ड्यूरिंग द डे, वो एक दिन के अंदर भी वो चेंज हो सकता है। जैसे कि आपके सुबह में ठंड था और दोपहर में क्या हो गया कि गर्म हो गया, और फिर जो मिड डे में जाते हैं तो वहाँ पे और सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और फिर शाम में फिर से ठंडा हो जाता है। तो आपका जो वेदर है वो एक डे में भी चेंज होता रहता है, एक दिन के अंदर ही वो चेंज होता रहता है।
तो फिर आपका आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? तो किसी भी लार्ज एरिया में लॉन्गर पीरियड के लिए, ठीक है, कि बहुत साल तक के लिए, आप नॉर्मली आप 50 से 100 साल तक के लिए वहाँ का जो वेदर होता है वो वहाँ का क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो पीरियड हम लेते हैं, टाइम का ड्यूरेशन लेते हैं, वो बहुत सालों तक का लेते हैं कि किसी भी एक ख़ास एरिया में, बहुत बड़े एरिया में वहाँ का वेदर कंडीशन क्या है, उसका जो औसत जो होता है एवरेज, कि वहाँ पे ठंड रहता है, गर्म वो रहता है। जैसे कि आप पहाड़ों की तरफ जाओगे हिमाचल की तरफ, तो वहाँ पे मेनली वहाँ पे ठंड रहता है, और नीचे जब आप आते हो केरला वगैरह ये सारी चीज़ें, साउथ की तरफ हम जाते हैं थोड़ा गर्म रहता है वो एरिया, है ना। तो वो वहाँ का क्या होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाता है, क्लाइमेट कह देते हैं उनको। जब आपके बहुत समय के लिए एक जो हम वेदर का एवरेज लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। तो एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया, किसी भी लार्ज एरिया में जो वेदर का कंडीशन होता है, जिनका औसत जो होता है, और लंबे समय के लिए, उनको हम क्या कह देते हैं? क्लाइमेट कह देते हैं। तो कोई भी पूछे व्हाट इज़ क्लाइमेट, तो आपको बोलना है कि द एवरेज वेदर कंडीशन। एवरेज वेदर कंडीशन मीन्स लगभग औसत जो है, वो आपने मैथ में औसत पढ़ा होगा, तो वही जो औसतन जो आपका किसी भी एक लार्ज एरिया का एक लंबे समय के लिए जो भी औसतन वेदर कंडीशन होता है, मौसम की स्थिति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं, और हिंदी में इनको जलवायु कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हिंदी में जलवायु कहते हैं। तो इसीलिए जो आप कभी भी देखते हो क्लाइमेट जो कहा जाता है, तो वो किसी भी कंट्री का होता है या स्टेट का होता है। जैसे मैंने आपको बताया हिमाचल, और आपको साउथ के वो केरला, कर्नाटक, इन सब का बताया। तो या तो आप स्टेट का क्लाइमेट लेते हो या आप इंडिया का क्लाइमेट पढ़ते हो, है ना। तो इसमें जो क्लाइमेट होता है उनमें भी आपके टेम्परेचर आता है, हवाओं की दिशा, वो किन दिशाओं से हवाएं बहती हैं। आपने पूर्वा और पछुआ सुना होगा, है ना। तो पूरब से बहने वाली हवाएं, पश्चिम से बहने वाली हवाएं, ये सुना होगा, अपनी मम्मी वगैरह को कहते हुए सुना होगा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बारिश कितनी होती है। सीजनल चेंजेस, सीजन जो चेंज होते हैं, आप पे गर्मी आती है, फिर बरसात, फिर ठंड, तो इन सब की वजह से भी आपका क्या होता है? वेदर जो है चेंज होता है। इन सब के अंदर ही आता है आपका क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट के अंदर आता है। तो क्लाइमेट चेंज में किन किन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, उनको चेंज करने में हेल्प करती हैं। तो वो जो फैक्टर्स, वो जो कारक हैं, सबसे पहला आपका होता है लोकेशन ऑफ ए प्लेस, कि आप किसी जो इस प्लेस का आप देख रहे हो वो कौन से प्लेस पे लोकेटेड है। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो ज्योग्राफी में आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा, है ना। तो इनमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम बांटते हैं अर्थ में। जब हम ग्लोब आप पढ़ोगे, तो उसमें पढ़ोगे कि जो आपका ये जो 0 डिग्री होता है मिड में, जो पृथ्वी को आपके ईस्ट टू वेस्ट जो है आपके 0 डिग्री पे बांटता है, बीचों बीच बांटता है, ये वाला जो लाइन होता है, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। तो धरती पे इक्वेटर के पास जितने वाले भी एरिया होते हैं, उन पे सनलाइट जो है, सूर्य की जो रोशनी होती है, वो डायरेक्ट उन पे गिरती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो एरिया जो होते हैं इक्वेटर वाले, वो क्या होते हैं? गर्म होते हैं। ठीक है, तो जो भी इक्वेटर पे होगा वो गर्म होगा, और धीरे धीरे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि पोल पे जो है हमेशा बर्फ़ जमी हुई रहती है, वहाँ पे पोलर बियर वगैरह पाए जाते हैं, है ना। फिर दूसरा होता है कि क्लाइमेट का जो वेदर है वो कैसा है, हवाओं की दिशा क्या है। ठीक है, तो जब भी जो हवाएं होती हैं, अगर वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर से पास कर रही होती हैं, जैसे कि अगर आपके समुद्र से या महासागर से उनके ऊपर से जा रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि अपने साथ मॉइस्चर लेके चलती हैं। ठीक है, इवापोरेशन वगैरह आप पढ़ोगे, वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, नमी लेके आती हैं, और बारिश करवाती हैं। ठीक है, तो जो भी आपके प्लेसेस जो कि समुद्र के किनारे होते हैं, वो तो ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं, ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो वहाँ पे जो है समुद्र के द्वारा जो लाई गई हवाएं होती हैं, उनको मिलता रहता है। इसी वजह से ना तो वो ज़्यादा गर्म होते हैं, ना ही ज़्यादा वो ठंडे होते हैं, वैसे प्लेसेस जो समुद्र के किनारे बसे हुए होते हैं। फिर एक तीसरा फैक्टर होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप समुद्र के तल से कितना ऊपर जाते हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप समुद्र तल से आप क्या ऊपर जाओगे, जैसे आप पहाड़ों पर जाते जाते हो, आपका क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है। ठीक है, तो जो भी प्लेसेस जो आपके हाइट पे होते हैं, पहाड़ों पे जैसे जाते हो, तो वो क्या होता है?
जैसे हिमालय वगैरह को देखो, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी हुई रहती है, ठीक है। आप हिमाचल चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ गिरती है। तो जो भी प्लेन्स जो होते हैं, आपने प्लेन्स पढ़ा ना, जो भी मैदानी इलाका होता है, तो उनसे जो हाइट्स पर होते हैं उन पे क्या होता है कि हम वो ठंडे होते हैं वो इलाके। फिर आपका आता है जो वेदर, क्लाइमेट और जो सीज़न होते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे जीवन को अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से क्या करते हैं, हमें इफ़ेक्ट करते हैं। हमारा जो भोजन होता है, हमारे कपड़े, हमारा मकान, घर कैसा होता है, हमारी एक्टिविटीज़ तक, क्रियाएं वगैरह जो होती हैं, जो भी फसलें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इन ये सब जो है हमारे क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो हमारे जो हमारा वेदर कैसा है, सीजन्स कैसे होते हैं, उनके आधार पर क्या करते हैं हम अपने कपड़े, खाने, भोजन, एक्टिविटीज़, ये सब बदलते हैं। तो इसी को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे सीजन्स के आधार पर क्या होता है, बदलते हैं। इससे पहले हम सीखते हैं कि सीजन्स क्या होते हैं, ठीक है। सीजन्स कितनी तरह के होते हैं इंडिया में। तो नॉर्मली आप जानते हो कि जो हमारा क्लाइमेट है वो थ्रू आउट द ईयर जो है, वो ईयर में क्या होता है कि हमारा जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होता रहता है ना। तो मेनली जो हमारे कंट्री में, इंडिया में, हमारे मेन जो है 3 सीज़न होते हैं, विंटर, समर और मानसून कह लीजिए या रेनी सीजन कह लीजिए, ठीक है। ठंड जो ऋतु होती है, शीत ऋतु जिसको कहते हैं, फिर ग्रीष्म ऋतु, गर्मी वाला जो होता है, और वर्षा जो होती है, वर्षा ऋतु, ठीक है। तो इनके बीच में 2 शॉर्टर सीजन्स आते हैं, छोटे छोटे सीजन्स आते हैं जो कम ही समय के लिए रहते हैं, आपका वसंत ऋतु और हेमंत ऋतु, ठीक है। तो गर्मी और ठंडे के बीच में आपका क्या होता है, स्प्रिंग सीजन आता है, जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है, और जो ना ही आपका ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा आपका ठंड होता है ना। इस यहाँ पे जो इस वक्त जो है आपके बहुत ही शीतल हवाएं चलती रहती हैं, आपको मनमोहक एक तरीके से हवाएं चलती हैं, जो ना आपको ज़्यादा गर्म लगेंगी ना ज़्यादा ठंड लगेगी, और नए नए फूल्स आते हैं, नए नए फूल आती हैं, पत्तियाँ आते हैं पौधों में, है ना, चारों बगल हरियाली रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। विंटर जो होता है वो आपके रेनी सीजन के बाद आता है, और रेनी सीजन के बाद जो है आपका फिर विंटर आया, विंटर के बाद आपके स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन के बाद आपका क्या आता है, समर सीजन आता है। समर सीजन में क्या होता है कि जो आपके दिन और रात होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और गर्म हवाएं चलती हैं, और ये आपके अप्रैल से लेके जुलाई तक रहता है आपका समर सीज़न मेनली। और मॉनसून जो है इसके बाद आती हैं, समर सीज़न के बाद, जहाँ पे आपके क्या होता है कि बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, और ये आपके अगस्त से लेके अक्टूबर तक रहता है। और इसके बाद जो है आपका, जब ये बारिश स्टार्ट होती है तो गर्मी के बाद फिर क्या होता है, आपका बारिश होने से फिर आपको ठंडा मौसम, आपको ठंडा ठंडा लगने लगता है, और जैसे जैसे बरसात ख़त्म होती है फिर आपका ठंडा का सीज़न शुरू हो जाता है। फिर आपका आता है ऑटम सीज़न आता है। तो ऑटम सीज़न क्या होता है कि जो बरसात के जस्ट बाद जो होता है, जब आपके थोड़े आपको मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है, ठंड स्टार्ट ही होने वाली होती है, और तभी पतझड़ वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे जो हैं उनके पत्ते वगैरह झड़ते हैं। तो ये ऑटम सीज़न होता है, जिनको हम हेमंत ऋतु भी कहते हैं। इसके बाद जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा सीज़न चेंज होता है, अर्थ पे जो भी अलग अलग तरह के सीजन्स देखते हो, वो मेनली आपके अर्थ के मूवमेंट की वजह से होता है। जो रोटेशन कर रहा है होता है और रिवोल्यूशन कर रहा होता है, उनके अनुसार क्या होता है कि वो आपका अर्थ जो सन के चारों तरफ वो जो घूम रहा है, उसी के कारण जो है आपका सन जो है उसी के कारण आपका सीज़न क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सूर्य जो है वो बीच में होता है, और इसके चारों तरफ जो है आपकी पृथ्वी जो है घूम रही है, तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करती है, और चारों तरफ वो रिवॉल्यूशन भी करती है सन के। तो हमारी जो ज़िंदगी है, वो हमारा जो जीवन है, ये सीज़न से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, और हमारे ये जो सीज़न है वो हमारे ज़िंदगी को, हमारे जीवन को एक तरीके से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो हमारे एक्टिविटीज़, क्लॉथ्स और फूड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन के अनुसार हमारा जो कपड़ा होता है, वेशभूषा होता है, वो बदलता है। जैसे कि आप जो है ठंड में क्या करते हो कि आप वुलन क्लॉथ्स पहनते हो, है ना, ऊनी कपड़े पहनते हो। समर में आप क्या करते हो, लाइट कलर के कपड़े पहनते हो, है ना, हल्के कपड़े पहनते हो, कॉटन के कपड़े पहनते हो। और रेनी सीजन में आप रेन कोट वगैरह पहनते हो, जिससे आप बारिश से बच सको। इसके बाद
हमारा जो डाइट होता है, हमारा आहार होता है, डाइट मीन्स आहार जो आप भोजन लेते हो, वो भी उन पे डिपेंड करता है कि हमारे पर्टिकुलर सीज़न में, रेनी सीज़न या आपके समर सीज़न, या उनमें कौन से हमारे वेजिटेबल्स या क्रॉप्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो जैसे कि आपको समर में आपको मैंगोज़ मिलता है, तो आप ज़्यादातर लोग जो है वो मैंगो खाते हैं, ठीक है। विंटर सीज़न आते आते आपको जो भी फल वगैरह होते हैं, सेब वगैरह, वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप ज़्यादातर वो खाते हो। कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब आपको ठंड में ज़्यादा मिलता है, तो आपका जो है भोजन का डाइट जो होता है वही खाने लगते हैं हम ज़्यादातर। तो यही सारी चीज़ें होती है। तो मेनली हम सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, जो मौसम में, जिस मौसम में जो फल और सब्जियां मिलती हैं, हम वो खाने लगते हैं। हमारे टेस्ट के प्रेफरेंसेस भी जो हैं वो बदलते हैं, हमारा टेस्ट बदलता है, हमारे शौक़ जो हैं वो बदलते हैं। जैसे कि हम आइसक्रीम जो है, गर्मियों में आइसक्रीम खाते हैं, ठंडी चीज़ें, मिल्क शेक वगैरह, ये सारी चीज़ें पीते हैं। और जब हम वो गर्मियों में पीते हैं, सॉरी, ठंडी चीज़ें, और जब हम ठंड में होते हैं तो हम गर्म चीज़ें पीना चाहते हैं। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, या जो भी आपके हॉट, जो भी चॉको लावा, ये सब हम क्या करते हैं, खाना पसंद करते हैं, गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मौसम चेंज होने के साथ साथ आपने ये भी सुना कि मौसम चेंज होने पे आपकी बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो जैसे कि जैसे कि ठंड आती है तो आप लोगों को ठंड लग जाती है ना, तो वही जो है आपके कोल्ड वेव कंडीशंस आ जाती हैं, लोगों को ठंड लग जाती हैं, और सर्टेन उनको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, दवाइयाँ वगैरह लेने की ज़रूरत होती है। और कुछ ज़्यादा अगर सीवियर हो जाता है तो क्या होता है कि डेथ भी हो जाती है लोगों की। उसी तरीके से गर्मियों में लू चलता है ना, लू चलती हैं, तो जो गर्म हवाएं होती हैं वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, आपकी बॉडी को, आपको बुखार वगैरह हो सकता है, और सर्टेन टाइम्स क्या होता है कि इवन डेथ भी हो सकता है। उसके बाद रेनी सीजन में क्या होता है कि इनकी वजह से फ्लड वगैरह आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो तो बाढ़ आ जाती है, और तेज़ आंधी, जब आंधियाँ चलती हैं, तो जो भी जीवन यापन होता है, ज़िंदगी वगैरह, वो सब क्या होते हैं कि लोगों के जीवन वगैरह को अफेक्ट करती हैं। जो भी आपके माल जाल होती है, आपके संपत्ति का नुकसान होता है, घर वगैरह, उन सब का नुकसान होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि पानी जमा होने की वजह से आपके मच्छर वगैरह, मक्खियाँ वगैरह, ये सब पैदा होती हैं, और वो जो है सर्टेन डिजीज़ कराती हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीज़, जो वाटर की वजह से फैलते हैं, और डेंगू वगैरह, हैजा वगैरह, ये सब फैलता है, मलेरिया वगैरह, तो ये सब मच्छर की वजह से फैलता है। और उसके बाद जो है आपके सो वी सी दैट द सीज़न हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ। तो हमारे लाइफ में जो है सीज़न का जो है बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके बाद आपको यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि 22 दिसंबर को जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा दिन होता है, और 21 जून जो होता है, ये क्या होता है कि आपके समर का फर्स्ट डे होता है, यहीं से आपका, ऐसा माना जाता है कि आपका समर यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि अलग अलग क्लाइमेट्स के कंडीशंस की वजह से जो है अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ लोग करते हैं। इसके बाद समर में अपने आप को गर्म हवाओं से बचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि अंदर ही रहना, इंडोर में रहना प्रीफर करते हैं, घर में ही रहना प्रीफर करते हैं। दोपहर के समय मेनली वो बाहर नहीं निकलना चाहते, और इंडोर गेम्स ही मेनली खेलते हैं, वो लूडो वगैरह, जो भी चेस वगैरह, कैरम वगैरह, वो खेलते हैं। तो एक्टिविटीज़ देख रहे हो आप कैसे चेंज हो रही है। और वो जब सनसेट हो जाता है तो शाम को वो थोड़े घूमने निकलते हैं कि थोड़ी ठंडी हवाएं अगर उनको मिल जाए। और इसी में विंटर में क्या होता है, जस्ट इनका उल्टा हो जाता है। हम क्या करते हैं कि विंटर सन को हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, धूप में बैठते हैं, और शाम ही होते हम आउटडोर गेम्स मेनली खेलते हैं। और शाम होते ही हम क्या करते हैं कि अपने अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो शाम और ठंड, जो शाम और रात होती हैं ठंड के मौसम में, वो ठंडी होती हैं। तो उनसे बचने के लिए हम अंदर चले जाते हैं, आग जलाते हैं, अलाव जलाते हैं, और वो सब सेकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है ना। और कपड़े भी बदलते हैं, जैसे समर में हम क्या करते हैं कि लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, लूज कॉटन वाले पहनते हैं, जिससे वो कॉटन जो होता है हमारे पसीने को ईजिली सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमें ठंड लगती है। उसके बाद विंटर सीजन में हम क्या करते हैं कि वुलन क्लॉथ पहनते हैं, जो भी आपके फर वाले होते हैं, कैप, जो टोपी वगैरह, मफलर वगैरह, ये सब पहनते हैं, और डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। जब आप 7th क्लास में जाओगे ना, तो आप एक चीज़ पढ़ोगे कि जो भी डार्क कलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, ठीक है। वो जो सनलाइट की जो हीट होती है उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं,
और इसकी वजह से वो आपको गर्म रखता है। इसलिए देखते हुए घर के कभी भी जो घर की पेंटिंग करवाई जाती है वो डार्क कलर की नहीं करवाई जाती है, वो करवाई जाती है वाइट कलर की, क्योंकि वो कम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए आपका घर ठंडा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे आगे जाके। फिर बरसात के मौसम में आप अम्ब्रेला, छाता वगैरह, रेनकोट वगैरह पहनते हो, या वाटर प्रूफ रबर बूट्स पहनते हो, जिससे कि आपका जो जूता वगैरह वो भीगता नहीं है। उसके बाद हम सर्टन जो अपने फेस्टिवल्स भी होते हैं वो सीजन्स के आधार पर मनाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में फेस्टिवल्स भी जो हैं वो सीज़न के आधार पर मनाते हैं। जैसे कि हम जो है एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे कि आपको ये पता होगा होली, जो भी आपके नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में आपके होली मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये बिगनिंग ऑफ समर के सीज़न, जब आपका समर सीज़न शुरू होने वाला रहता है तब आपका होली मनाया जाता है। और जो लोहड़ी होता है वो आपका एंड ऑफ विंटर होता है, कि आपका जो है विंटर सीज़न क्या होगा, ख़त्म होते हैं तो लोहड़ी मनाते हैं वो। उसी तरीके से केरला में जो है आपका ओणम मनाते हैं, और फिर आपका जो से उसमें लोग जो है डांस करते हैं, गाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। उसके बाद जो फसलें होती हैं आपके यहाँ पे, ओणम इन केरला, इन दिस नॉर्थ इंडिया नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे आप साउथ इंडिया लिखेंगे हम। उसके बाद जो हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की, वो भी जो फसलें काटते हैं उनके आधार पे भी जो है लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो आपको पता है कि जो भी फसलें होती हैं वो किसी भी सीजन्स के आधार पे ही होती हैं, है ना। तो जो भी ये जो फेस्टिवल्स होते हैं वो ये बताते हैं कि आपकी फसल जो है पक गई है, उनके बाद वो पकने के बाद उसी की खुशी में लोग खुशियाँ मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। तो जो पंजाब में वैसाखी मनाया जाता है, साउथ इंडिया में आपके पोंगल मनाया जाता है, असम में आपका बिहू मनाया जाता है। तो इस दौरान जो है लोग हैं नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, जैसे भांगड़ा करते हैं लोग, और अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, ठीक है। जो वहाँ के फेवरेट आपके वहाँ के जो क्विज़न होते हैं, वहाँ के जो पकवान होते हैं वो खाते हैं लोग। और विंटर में मेनली क्या करते हैं लोग कि जो भी मेला वगैरह या जो भी त्यौहार, अलग अलग त्यौहार जो है लोग मनाते हैं, और लोग बाहर घूमने जाते हैं। तो इस तरीके से सीजन्स जो है वो आपके ह्यूमन के एक्टिविटीज़ को वो अफेक्ट करता है। कपड़े कैसे पहनेंगे, वो किस तरीके के खान पान होगा उनका, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगे, वो बाहर घूमेंगे, खेलेंगे कैसे, तो ये सारा सीजन करता है। और हमने मेनली पढ़ा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके वेदर और क्लाइमेट की वजह से हो रही हैं। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वेदर है वो आपके डे बाय डे, हर दिन कैसा आपका वो आपका एटमॉस्फेयर में कंडीशन रह रहा है, टेम्परेचर कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, बादल है या नहीं है, वो आपका वेदर है। और यही वेदर को हम जब बहुत लार्ज स्केल पे और बहुत लार्ज एरिया में और बहुत समय तक के लिए स्टडी करते रहे और सबको एक साथ कंपाइल करें, तो वो वहाँ का क्या बन जाता है, क्लाइमेट बन जाता है। तो उन सब का जो औसतन कहीं का भी मौसम जो होता है वो क्या बनता है, जलवायु कहलाता है, ठीक है। वो किसी एरिया का होगा। तो वेदर जो है आपके सिर्फ दिल्ली का वेदर हो सकता है, या सिर्फ आप चाहो तो सिर्फ बदरपुर का भी वेदर आप देख सकते हो। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट जो है हम पूरे इंडिया का, या तो पूरे किसी भी एक स्टेट का, पूरे एक दिल्ली का हम टेरिटरी का, या हम पूरे बिहार का, पूरे झारखंड का, ऐसे करके हम किसी एक स्टेट का लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज गेन हो सके। तो अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू।